पंजाब के पुलिस महानिदेशक की हुई छुट्टी, पीएम के दौरे पर लापरवाही की वजह से गिरी गाज। जालंधर में टिकट बंटवारे को लेकर आपके राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हाथापाई, कार्यकर्ताओं से बचकर भागे राघव चड्ढा। चंडीगढ़ में दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद बीजेपी ने जीता मेयर चुनाव, आम आदमी पार्टी ने किया जमकर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का रास्ता रोकने की सजा महज 200 रुपए है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब पुलिस ने जो केस दर्ज किया है उसमें आईपीसी की धारा 283 लगाई गई है। इस धारा में सजा सिर्फ 200 रुपए जुर्माने की होती है। इतना ही नहीं, जमानत के लिए आरोपी को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं होती। इस एफआईआर में सबसे हैरानीजनक बात यह है कि इसमें ना तो पीएम मोदी का जिक्र है और ना ही कहीं रास्ता रोके जाने का जिक्र है। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले पुलिस महानिदेशक को हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से उन्हें हटाया गया है। इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है क्योंकि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी उम्मीदवार सरबजीत कौर ने मेयर पद पर कब्जा कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाया है। इस चुनाव में बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, जबकि 14 सीटों के साथ आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस की रार पर निशाना साधती रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में भी खींचतान शुरू हो गई है। जालंधर में पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर हाथापाई हो गई। राघव चड्ढा पर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट करने लगे, जिसके बाद राघव चड्ढा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लब के पिछले दरवाजे से निकलकर भागना पड़ा। 10 जनवरी से लगाई जाने वाली तीसरी या प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल लोग आज से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं बर्फबारी के बाद शिमला के खूबसूरत नज़ारे देखने आए पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी को तबाह करने के लिए चीन आजकल एक बिल्कुल नई किस्म की साजिश रच रहा है। चीनी कंपनियां यहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेश सरकार को हर साल करीब 11 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रही हैं। चीन बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग खत्म करना चाहता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की शुरुआत में ही दूसरी लहर का झटका झेलने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल की दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था बनेगी। भारत की रियल जीडीपी 9.2% की दर से बढ़ सकती है, जबकि पिछले साल ग्रोथ रेट 7.3% थी। दक्षिणी कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने हेयर लॉस यानी कि बाल झड़ने की समस्या से परेशान लोगों के लिए सरकारी खर्च पर इलाज का ऐलान किया है। दक्षिणी कोरिया में लगभग 1 करोड़ लोग बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित हैं, जो कि कुल आबादी का करीब 20% हिस्सा है। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी के आधार पर दावा किया है कि अंगूर खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक रोकने में भी मददगार साबित हो सकता है। अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे नष्ट कर दिया था। महमूद गजनी और उसकी फौज ने सिर्फ संपत्ति को लूटकर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। या तो उन्हें मार दिया गया या उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। यही हाल महिलाओं का भी किया। उन्हें भी या तो क्रूरता की मौत मिली या फिर बंदी बनाकर साथ ले गया। बाद में इन सभी बंदियों को गुलामों के बाजार में बेच दिया गया। हालांकि ये लूट कोई पहली बार नहीं हुई थी। इससे पहले और इसके बाद भी मंदिरों को लूटा गया था, लेकिन आज के दिन हुए इस हमले में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।